जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री दैट मीन्स त्रिकोणमिति पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और उसमें से जो भी आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का हमारा 6 लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप कि जो 5 लेक्चर अपलोड हो गए हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सेकेंड ओके, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, आपको वो ज़रूरी होगा देखना, बिकॉज जब तक आप वो स्टार्टिंग वाला लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक ये लेक्चर आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है। ठीक है, ओके, बिकॉज वो जो लेक्चर बनाए गए हैं वो बहुत ही बेसिक से उठा करके आपको लेके गया है स्टैंडर्ड 9th, है ना। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से हमने उसको उठाया है और चीज़ों को एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद में आए तो शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको लगे कि हमें शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में, ठीक है, कि हमें जो चीज़ें हमें मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चीज़ें हम अपने दोस्तों को भी दे दें, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि हम इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें जुड़ना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का नेम है डिवाइन मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आप वहाँ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और जो रेगुलर के लेक्चर्स अपडेट होते रहते हैं आपको उसमें नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ओके। और इसमें से कितने से स्टूडेंट होंगे कि जिनको कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चीज़ होती है दोस्तों। कितने लोग ऐसे होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बोलते हैं अरे ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब क्या करें, अब तो इसको या तो स्किप करें या तो कुछ इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके चीज़ों को समझ लिया जाए। बट दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब आपको बेसिक पता रहेगा ना तब आप शॉर्टकट चल सकते हो। अगर सीधा शॉर्टकट जाओगे तो चीज़ें आपसे वहाँ से एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट हो जाओगे, ठीक है। वहाँ जब जाएंगे तो पहले आपको बेसिक, अगर आपकी अच्छी है बेसिक, अगर बेसिक पे पकड़ अगर आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी कंपटीशन की अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो आप उसको एकदम आसानी तरीके से सीख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, ओके। हमें ये उम्मीद है कि आप लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 जो है आप उनको देख चुके होंगे। अगर आप उनको देख चुके होंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और एकदम जितने भी डाउट्स आपके हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज का जो लेक्चर हम कंडक्ट कर रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है। आपको लगेगा कि ये क्या बताया जा रहा है, बट छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही स्टैंडर्ड बातें हैं, ठीक है। आपको देख करके लगेगा कि हाँ, मतलब ऐसी सिल्ली मिस्टेक्स अगर जो स्टूडेंट कर देते हैं तो वो आप शायद इस लेक्चर को देखने के बाद नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है हम इसमें सीखने वाले हैं कि किसी भी एंगल को अगर वो डिग्री में है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर वो रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंगल को 2 ही तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, आपको ही पता है कि या तो हम इसको डिग्री में रिप्रेजेंट करें या तो रेडियन में रिप्रेजेंट करें। अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता है कि इसको डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, जैसे sin 2 पाई, sin 3 पाई बाई 2, sin पाई बाई 2, ठीक है। तो कई ऐसे सारे दोस्त हैं कि sin पाई बाई 2 नहीं मालूम होता, बट उनको sin 90 मालूम है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है उनको पता है, बट sin पाई बाई 2 नहीं पता होता है। तो आप इस चीज़ को, इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो डाउट है ये कि sin पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी वो आपको आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें सीखने वाले, जैसे हम sin 90 के ऊपर वाली वैल्यू फाइंड आउट करना सीख रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने आपको अष्टक का रूल बताया था, RX का रूल बताया था। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे, मैं आपसे वापस बोल दे रहा हूँ कि आप लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक तरफ समझ में आएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ पूरा एकदम खिचड़ी जैसा पक जाएगा और समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। सो दोस्तों, आप वहाँ पे जो लेक्चर अपलोडेड हैं आप उनका फ़ायदा लीजिए, फ़ायदा उठाइए और चीज़ों को आसानी से समझिए। उसमें हमने डिस्कस किया था कि sin 90 के ऊपर की जो वैल्यू है हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। sin 90, sin 300, sin 400, sin 1000, 4000, sin क्या, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने दीजिए। दैट मीन्स जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज हैं उनमें से कोई भी अगर रहेगा तो आप उस वैल्यू को ईजी वे में और सहज तरीके से, सिंपल तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर बिना लेट किए हुए और समझते हैं कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला दैट मीन्स सूत्र। पहला सूत्र होगा आपका डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन मतलब अगर कोई एंगल डिग्री में गिवन है तो हम उसको रेडियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला। ठीक है, तो इसके जो फार्मूला है आपको क्या है, फार्मूला डिग्री टू रेडियन में जो फार्मूला मिलेगा आपको पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू थीटा होल द पावर सी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा ये। एंड जो सेकेंड फार्मूला है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री दैट मीन्स 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू थीटा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं इनके ऊपर। ठीक है, सॉरी, इस फार्मूले नंबर 1 पे कोई 3-4 एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। मतलब थीटा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, चाहे आप कितना भी बड़ा डिग्री लेकर के आइए, ठीक है, एंगल का आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। अगर आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, तो आपको ये आसानी से वैल्यू दे देगा। हाफ डिग्री को भी ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप कुछ भी फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके आप जो एंगल आपका है डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 आज हम ले रहे हैं, देख रहे हैं इसमें कन्वर्ट 45 डिग्री इन रेडियन। ठीक है, मतलब समझते हैं 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे 45 डिग्री है। थीटा इक्वल टू क्या गिवन है आपको 45 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है पाई अपॉन 180 डिग्री ओके इंटू 45 डिग्री होल द पावर सी ए डिग्री। ओके, ए डिग्री कैंसिल आउट करेगा, 45 बन जा 45 एंड 45 4 जा 45 4 जा क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ए 1 है और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 1 इंटू पाई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4 होल द पावर सी। दोस्तों यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं लगेगा बिकॉज यहाँ पे डिग्री और डिग्री क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट हो चुके हैं। जब दो क्वांटिटी सेम होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है, जैसे स्ट्रेस होता है फिजिक्स में, स्ट्रेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है बिकॉज उसमें जो लेंथ, दोनों लेंथ के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, लंबाई के ही बारे में बात करते हैं, डिनोमिनेटर में भी वही होता है एंड उनके न्यूमरेटर में भी वही चीज़ें होती हैं, तो वो मीटर से वहाँ कैंसिल आउट होकर के डायमेंशनलेस हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है, डिग्री थीटा आपका किस में है 45 डिग्री है एंड यहाँ पर भी 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये डिग्री क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बिना डायमेंशन का हो जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है, होल द पावर सी। ठीक है, अब चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी के सीक्वेंस में आगे हम बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, और समझते हैं कन्वर्ट 2 डिग्री इन रेडियन, कन्वर्ट 2 डिग्री इन रेडियन दैट मीन्स एक डिग्री को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। समझते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 2 डिग्री गिवन है। फार्मूले में आप पुटअप कर दीजिए, आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन, मतलब एंगल हमारा किस में है डिग्री में, कन्वर्ट किस में करना है रेडियन में, तो डिग्री टू रेडियन का ही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग इसमें और समझेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 2 डिग्री होल द पावर सी, कैंसिल आउट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा पाई अपॉन 90 होल द पावर सी। यहाँ पर भी डिग्री का साइन नहीं लगेगा, हमें उम्मीद है कि आपको ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों और समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड कन्वर्ट, या ऐसे लिख दीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ
90 डिग्री इन रेडियन। दैट मीन्स 90 डिग्री को 90 अंश को 90 अंश को आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट करना है आपको? रेडियन में। ठीक है, आप समझते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। तो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 90 डिग्री, ओके, होल द पावर सी, कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 बन जा 90, 92 जा 180, पाई अपॉन 2 होल द पावर सी। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपसे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होगी। आप इसके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड में हो जाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बढ़ेंगे हम दूसरे फार्मूले की तरफ, जो हमने दूसरा फार्मूला लिखा है। अब हम बढ़ेंगे रेडियन टू डिग्री। अगर कोई एंगल रेडियन में गिवन है और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज का जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एंगल चल रहा है, दैट मीन्स कोणों का परिवर्तन, किस तरीके से कोण को परिवर्तित कर सकते हैं। दैट मीन्स एक फॉर्म से डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो इसको रफ कर दे रहे हैं हम। अब देखते हैं जो दूसरा फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 होगा आज का। ठीक है, कन्वर्ट 2 पाई इन 2 पाई द पावर सी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई द पावर सी है ना, इन डिग्री। दैट मीन्स 2 पाई की वैल्यू आपको डिग्री में फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, अब समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है रेडियन टू डिग्री का फार्मूला आप देख रहे हैं, यही है फार्मूला। तो घबराइएगा मत, आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा फार्मूला? थीटा इक्वल टू आपको क्या गिवन है? 2 पाई। ओके, थीटा की वैल्यू यही है, तो आप यहाँ पे सी नहीं पुटअप करेंगे, यहाँ पे केवल 2 पाई पुटअप करेंगे। ठीक है, फार्मूला इक्वल 2 पाई पुटअप करेंगे। 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 2 पाई। ओके, पाई पाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री इंटू 2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 360 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ डिग्री नहीं लगाना है आपको, अगर डिग्री लगा देंगे तो डिग्री का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आप मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस आल्सो, यहाँ पे बहुत ही केयरफुल्ली काम करना है आपको। 2 पाई ही लिखना है, डिग्री का साइन नहीं लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी पहले से डिग्री यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर आप फिर से यहाँ डिग्री लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? डिग्री इंटू डिग्री, डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के सीक्वेंस में हम और कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2 इन डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2 इन डिग्री। दैट मीन्स पाई बाय 2 को होल द पावर सी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 2, ओके, होल द पावर सी इन डिग्री। दैट मीन्स वो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करके उसको आंसर को लाना है। और चीज़ों को समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थीटा इक्वल टू आपको क्या दिया है? पाई बाय 2 गिवन है। फार्मूला आपका क्या है? कौन सा लगाइएगा? रेडियन टू डिग्री। दैट मीन्स आपका एंगल किस में है? रेडियन में है, उसको कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में करना है। तो फार्मूला आपको यही लगाना होगा। क्या है फार्मूला? 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2। ओके, पाई पाई को कैंसिल आउट करेगा, 2 1 जा 2, 290। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या आ गया?
ओके, आप समझ रहे हैं कि π/2 की जो वैल्यू होती है हमेशा 90 के इक्वल होगी। ठीक है, अगर आप उसको डिग्री में लिखेंगे तो 90 डिग्री लिखेंगे, अगर आप उसको रेडियन में पाई रेडियन में लिखना चाहते हैं तो π/2 लिखेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, अब इसी सीक्वेंस में अगर आप हमसे बात करें एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3π/2 इन डिग्री। दैट मीन्स आपको 3π/2 या ठीक है 3π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसमें, डिग्री में फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझना बहुत अब आसान हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, अब आपसे सम बनने लगेंगे और आप सम को बना सकते हो। ठीक है, थीटा इक्वल टू 3π/2, फार्मूला 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 3π/2। ओके, पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 90 जा। ठीक है, तो 90 इंटू 3 दैट मीन्स 270 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मन में आपको उठ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, आई होप आप नोट कर लिए होंगे और चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ेंगे, एक जो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको 90 डिग्री से ऊपर वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बिना लेट किए हुए हम उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपको टॉपिक ये तभी समझ में आएगा जब हमारे आप पूरे लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे, उसके बाद आप पेन पेंसिल उठा करके आप उसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद ये लेक्चर को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा, हम ये पूरा गारंटी लेते हैं कि आपको पूरा का पूरा सम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, सो चीज़ों को समझते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करना चाहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है वैल्यू, फर्स्ट वन है 10 to 25 डिग्री एंड सेकेंड वन इज है आपको साइन 350 एंड थर्ड वन इज 10 minus 1742 डिग्री and last one is minus 1760 डिग्री। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप इनको समझते हैं और आपको ये समझ में आएंगे चीज़ों को जब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला आप देखते हैं 10 to 25 डिग्री है। कितना है, 10 to 25 डिग्री है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको 225 देखते समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है। 180 से बड़ी वैल्यू है एंड 270 से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज 10 to 25 डिग्री। ओके, आप समझ रहे हैं, अगर लेक्चर देख चुके हैं तो आपको समझ में आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दोस्तों इसको देखते हैं। 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो 10 180 डिग्री प्लस 10 180 प्लस थीटा दैट मीन्स 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट्स का एलिमेंट, थर्ड क्वाड्रेंट्स का ए एंगल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कन्वर्जन इसलिए नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा चेंजेस नहीं होता है। इसका साइन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट्स का एंगल है, इसलिए इसका एंगल चेंज नहीं होगा। सॉरी, इसके सामने जो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन आते हैं इसमें चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 10 to 25 डिग्री आप एकदम इजी वे में फाइंड आउट कर लिए। बिकॉज मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ आपको, हमें देखते ही समझ में आ गया कि ये 225 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल जो है 180 डिग्री और 270 के बीच में है। जो डिवाइड किए गए हैं वहाँ पे क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो एंगल को हमने डिवाइड करके आपको समझाया है, उसमें से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो देखते ही समझ में आ गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट्स का एंगल है, कौन से क्वाड्रेंट्स का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट्स का। और थर्ड में अष्टक के रूल के अकॉर्डिंग tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और कन्वर्जन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 180 प्लस थीटा का भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया sin 315 डिग्री, इसका के लिए होमवर्क है, आपका लिख के हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके तरफ, थर्ड वन की तरफ। tan -1742 डिग्री। ओके, जब आपको पता है कि tan माइनस थीटा जो एंगल होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में साइन कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको हमने फार्मूला लिखा था n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला लिखाया था। ठीक है, n इंटू 360, ठीक है, प्लस थीटा का जो फार्मूला लिखा गया था उसको हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है tan माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan माइनस थीटा इक्वल टू हमेशा क्या मिलता है, माइनस tan थीटा। क्या मिलता है, माइनस tan थीटा। सो माइनस tan 1742 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब इसको ब्रेक करेंगे हम। ब्रेक इस तरीके से करेंगे कि इसको जो है कि ब्रेक करने पे आपको पता होगा कि n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का जो फार्मूला है, ये n यहाँ पे क्या बताता है, n ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट्स का एंगल है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में है तो सारी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। बट यहाँ पे पहले से फोर्थ में गया है, फोर्थ में गया है बिकॉज माइनस tan थीटा था। ठीक है, tan माइनस थीटा हमेशा आप याद रखिएगा माइनस tan थीटा ही आता है। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस tan इंटू 5 इंटू 360, ठीक है, 5 इंटू जब 360 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 360 इंटू 5 कर देंगे तो क्या मिलेगा ये। ठीक है, ओके। अब क्या चाहिए अपने को, कितना ज़्यादा हो गया, इससे कितना ज़्यादा हो गया है, -58 डिग्री। ठीक है, -58 डिग्री ज़्यादा हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई किया क्या मिला, 1800 मिला। ठीक है, अब इसमें 58 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1742। बिकॉज यहाँ पे एंगल माइनस था इसलिए माइनस करना पड़ा। ठीक है, सो माइनस tan क्या मिलेगा, 58 डिग्री। ओके, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस tan 58 डिग्री। और 58 की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 5 इंटू 360 माइनस 58 डिग्री। ओके, ठीक है, इसके नियरेस्ट पड़ रहा है, बहुत नियरेस्ट में आ जा रहा है, इसलिए इसको माइनस करके हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि tan 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सो उसका रूल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कन्वर्जन नहीं होगा। बिकॉज कन्वर्जन उसी एंगल का होता है जो 90 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो। ठीक है, तो ये 360 माइनस थीटा था, इसलिए इसका कन्वर्जन नहीं होगा। या यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है, हम अपने सुविधा के हिसाब से या जो अपने को वैल्यू है उस सुविधा के हिसाब से हम उसको पुटअप करके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ए वाला एंगल देख लेते हैं, cos 1 से -1760 है। आपको पता है कि ये माइनस साइन है दोस्तों, तो माइनस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा 1760। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आपको पता है cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, अब इसको हम जब ब्रेक करेंगे ना तो ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि क्या हो है, प्लस में हो। किसमें है, मतलब ऐसे
360 में ऐसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इससे कम वैल्यू मिले अपने को, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं, या तो इसके नियरेस्ट अगर आ रहा है तो ये क्या है, देखिए 1800 आया मल्टीप्लाई करने पे, ये कितना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 360 माइनस 40 डिग्री, ओके। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नियरर वैल्यू मिल रही थी इसलिए इसको माइनस कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री। दिस इज़ द फाइनल आंसर। दोस्तों आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप एक बार हम इस पर वापस से डिस्कस कर लेना चाहते हैं। देखिए 1760 है, 1760 डिग्री है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 360 × 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है, 1800 मिल रहा है। तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, तो इसमें से क्या करिएगा, 40 माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर एकदम सिंपल तरीके से मिल जाएगा, cos 40 डिग्री, ठीक है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको संदेह